दुश्मन को हराना है तो दुश्मन की चाल को समझना होगा। कहने का तात्पर्य कि यदि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपकी तैयारी के लिए बीते वर्षों प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों के उतार चढ़ाव को देखना होगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज। इसलिए आज मैं आपके पास सबसे पहले लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का 38th बीपीएससी पीटी यानी 38वां बीपीएससी पीटी का प्रश्न। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके पास आगे 39वीं से लेकर 65वीं तक का प्रश्न सब्जेक्ट वाइज प्राप्त हो सके, वो भी मैप सहित एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आज का सबसे पहला प्रश्न, सोन नदी किस नगर से होकर बहती है? सोन नदी, सोन नहीं, सीन, जिसको कि कहीं कहीं सीने भी मिलेगा लिखा हुआ, क्योंकि इसका स्पेलिंग्स इंग्लिश स्पेलिंग CEINE होता है। तो सीने नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन से, पेरिस से, रोम से, फ्रैंकफर्ट से। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको कुछ एहसास होना चाहिए। वो क्या एहसास होना चाहिए कि ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये ज्योग्राफी के किस ब्रांच से क्वेश्चन पूछा गया। तो हम आपको बता दें कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल से पूछा गया है। इसलिए ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस को देखें, सबसे पहले उसको क्लासिफिकेशन भी कर लें कि ज्योग्राफी के किस ब्रांच से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी के ऐसे 4 ब्रांच हैं: वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमी ज्योग्राफी। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है, क्या मिलेगा, इसका आंसर हम देखें, वो भी मैप के ऊपर, जो काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा। आप यहाँ मैप देख रहे होंगे, ये देखिए उसका कहाँ है, पेरिस, सीने नदी आप देख रहे होंगे, पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर से होकर बह रही है सीने नदी। आप देख रहे होंगे सीने के बगल में नीले रंग का जो एक नदी, एक रेखाएं दिखाई गई है टेढ़ी मेढ़ी, वह सीने नदी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा पेरिस, आंसर बी। अब आपके मन में पेरिस तो आप देख लिए कि सीने नदी पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, लेकिन मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि आखिर ये फ्रांस वर्ल्ड मैप पे कहाँ है। तो मैं वर्ल्ड मैप पे आपको फ्रांस को भी दिखाऊं। ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम इसको लार्ज करें। ये फ्रांस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अफ्रीका, इधर सऊदी अरबिया, उधर स्पेन, इटली और जर्मनी से घिरा हुआ फ्रांस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इस जगह पे आप देख रहे होंगे ये फ्रांस, जो स्पेन, इटली, जर्मनी से घिरा हुआ फ्रांस है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस नगर से ही बहती है सीने नदी। अब आगे सेकंड क्वेश्चंस को देखें। सेकंड क्वेश्चंस क्या है, ये देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल कहाँ है? ये भी क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। गोबी मरुस्थल ऑप्शन है चीन में, पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में। तो इसका जवाब भी हम लोग मैप पे देखें कहाँ है गोबी मरुस्थल। तो ये देखिए गोबी मरुस्थल जो आप देख रहे होंगे, एक और आपका चाइना है, चाइना, यहाँ पे चाइना, ये मंगोलिया, यानी ये गोबी मरुस्थल दोनों देशों में पड़ता है, चाइना में भी और मंगोलिया में भी। तो चूँकि ऑप्शन में आपके पास मंगोलिया नहीं है, सिर्फ चाइना है, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वह होगा चीन, चाइना। इस गोबी मरुस्थल को और थोड़ा वर्ल्ड मैप पे देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ दिखता है
और कैसा दिखता है आप इसे देखें। ये वर्ल्ड मैप भारत के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। भारत के ऊपर ये यहाँ देखें आप, ये गोबी मरुस्थल इस जगह यानी चाइना और मंगोलिया दोनों के क्षेत्र में पड़ता है। ये गोबी मरुस्थल यहाँ पे है। और इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देखें, थोड़ा सा इसको हम छोटा करें। सुएज नहर, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यानी आपने लगातार देखा 3 क्वेश्चन, ये तीसरे क्वेश्चन भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ऑप्शन में भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, सी लाल सागर को हिंद महासागर से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप खुद मैप देख करके खुद समझ जाएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। आप ये देखें मैप, आप ये मैप देख रहे होंगे, एक वर्ल्ड मैप जिसमें आप देख रहे हैं कि भूमध्य सागर कहाँ है, एरो से दिखाया गया है, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, और रेड सी लाल सागर, और बीच में एक रेड ड्रॉप है, लाल बुंदा है बड़ा सा। वहीं पर सुएज नहर है जो अरब और अफ्रीका का एक कंट्री है इजिप्ट, अफ्रीका महादेश का एक देश है इजिप्ट, और इधर सऊदी अरब, वो दोनों के बीच में जो एक गैप है वहीं पे सुएज नहर है। और वो सुएज नहर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, और नीचे जो आप देख रहे होंगे रेड सी जो नीले कलर्स में सी है, अरब सागर और अफ्रीका के बीच में, ये इन दोनों को जोड़ने का काम करती है सुएज नहर। सुएज नहर की विशेषताएं क्या रही है, क्यों बनाया गया है सुएज नहर, वो अगले मैप से स्पष्ट हो जाएगा। आप इसे देखें, सुएज कैनाल। आप पहले पश्चिमी देशों से जो व्यापार होता था, वो जो पीले रंग का जो रूट आप देख रहे हैं, पश्चिमी देशों से पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार होता था वो उस रास्ते से होता था जो काफ़ी लंबा पड़ जाता था, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस होता था ये रूट। लेकिन सुएज नहर के बन जाने से, सुएज कैनाल के बन जाने से, जो रेड कलर का आप देख रहे हैं सुएज कैनाल, ये रास्ता काफ़ी छोटा हो गया है। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा और इनलार्ज करें हम आपके लिए। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान, समुद्र तल पर यानी समुद्र के जो निचला तल होता है वहाँ से अर्थ का जो सेंटर होता है वो दूरी किस जगह सबसे कम होगा? यदि उत्तरी ध्रुव के पास वो दूरी नापा जाए, मकर रेखा के पास नापा जाए, कर्क रेखा के पास नापा जाए, भूमध्य रेखा के पास नापा जाए, तो कहाँ पे ये दूरियाँ कम होगी? इसके पहले हम आपको बता दें ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब देखें, एक्सप्लेनेशन देखें इसके लिए मैप की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर उत्तरी ध्रुव। एक्सप्लेनेशन से देखें जो मैंने इसके ऊपर लिखा है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। समुद्र का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है वो, और नॉर्थ पोल, वो डिस्टेंस सबसे कम होता है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास है जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। चूँकि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी होती है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो होती है वो न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। और चूँकि भूमध्य रेखा जो इक्वेटर्स लाइन होता है वहाँ पे एक उभार होता है, उठा हुआ होता है, तो वहाँ पर पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी होगी वो सर्वाधिक होती है, लॉन्ग डिस्टेंस वहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। अभी ये देखिए इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू कहाँ है? दक्षिण पश्चिम भारत में यानी साउथ वेस्ट इंडिया, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में,
दक्षिण पूर्व भारत में, साउथ ईस्ट इंडिया में, या पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो लक्षद्वीप कहाँ है, किस ओर है, किस डायरेक्शन में है, उसे मैप पे देखेंगे तो भली भांति समझ में आएगी। तो इसलिए ये देखें भारत का मैप और यहाँ देखें आप लक्षद्वीप कहाँ है और किस डायरेक्शन में है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले भारत का मैप, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये आप देख रहे हैं, ये लक्षद्वीप है। अब इसके डायरेक्शन की बात हम करें तो आपको पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। और ये कॉर्नर्स जो है, चूँकि साउथ भी है और वेस्ट भी है, वेस्ट और साउथ दोनों है, तो इसलिए ये पार्ट साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम भाग कहलाएगा। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही आंसर जो होगा वह दक्षिण पश्चिम भारत यानी ए आंसर इसका सही जवाब होगा। अब आपको हम थोड़ा ले चलते हैं लक्षद्वीप घुमाने के लिए। लक्षद्वीप को नज़दीक से देखें थोड़ा, और आप इस नक्शे पे देखें, कुछ लक्षद्वीप यहाँ दिखाए गए हैं जो आप देख रहे होंगे। एक साइड में भारत का ये पार्ट आप जो देख रहे होंगे, ये केरला, ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं केरला है, और यहाँ पे ये लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं। लक्षद्वीप की राजधानी आप यहाँ कावारत्ती भी देख रहे हैं। एक लक्षद्वीप द्वीपों का समूह है, बहुत सारे द्वीप आप इस जगह पे देख रहे होंगे। इन लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी जानकारी भी ले लें। जब लक्षद्वीप को नज़दीक से देखा है तब उसके बारे में भी थोड़ा जानें कि लक्षद्वीप एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है लाखों द्वीप, लेकिन वहाँ कुल द्वीपों की जो संख्या है वो 36 है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। राजधानी लक्षद्वीप की क्या है? कावारत्ती। ये भी क्वेश्चन बनता है। उच्च यानी यहाँ जितनी बातें इसमें लिखी गई है वो सब एक क्वेश्चन बनता है। उच्च न्यायालय, अब लक्षद्वीप में किसी को मुकदमा करना है तो कहाँ जाएगा? केरल आना पड़ेगा उसे, यानी वहाँ का जो हाई कोर्ट है वो केरल में है। विधानमंडल यानी जो विधान परिषद वहाँ नहीं है क्योंकि वो केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित राज्य में विधानमंडल नहीं होता है। संसदीय क्षेत्र, एक संसदीय क्षेत्र है, हालांकि अभी वहाँ के सांसद कौन है ये अभी तत्काल मुझे नहीं पता अभी सांसद कौन है, लेकिन जानना चाहिए कि वहाँ के एक ही जब संसदीय क्षेत्र है तो वहाँ के सांसद कौन है। और सबसे छोटा द्वीप, जो वहाँ का सबसे छोटा द्वीप, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वह है बितरा। और सबसे बड़ा द्वीप मिनी क्वाय। और एक जो अक्सर क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, जो लास्ट लाइन आप देख रहे होंगे कि लक्षद्वीप भारत का एकमात्र कोरल द्वीप मतलब परवाल द्वीप या मूंगा भी कहा जाता है उसको, है। तो इस लास्ट लाइन को तो हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो यहाँ से अक्सर एक आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ओजोन परत क्या बतलाता है? ओजोन लेयर्स का नाम आपने सुना होगा। वो किस चीज़ के बारे में बतलाता है? क्या वह बतलाता है कि अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति क्या है? क्या वह शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज है ओजोन परत? क्या वह पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत है, या पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है? तो इसका सही जवाब आप सभी को भी पता होगा कि ओजोन लेयर्स ऊपर में है। आंसर इसका डी होगा। लेकिन ओजोन्स के बारे में कुछ लोगों का अपना अपना स्टेटमेंट से मिलता जुलता स्टेटमेंट से, उन सब स्टेटमेंट को जानें, उससे निकलने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैच करें। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओजोन लेयर्स नहीं हो
तो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी रे है उसका लगभग 99% भाग वो ऑब्जर्व कर लेती है। जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है वो पराबैंगनी रे, अल्ट्रावायलेट रे। और पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन वहाँ मौजूद है मतलब ओजोन परत, ओजोन लेयर जहाँ है वहाँ पे पूरे वायुमंडल का 91% ओजोन गैस जो है वो उस लेयर में है। और यह मुख्यतः स्ट्रेटोस्फेयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये लेयर। हालांकि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर नीचे होते रहता है। और देखें आपको हम एक मैप के द्वारा इसे दिखाएं। जो आपने देखा कि स्ट्रेटोस्फेयर आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर में अर्थ है, उसके वायुमंडल की परत को दिखाया गया है जिसमें सबसे पहला परत ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद ओजोन लेयर और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये परत है। और स्टेटमेंट देखें कुछ लोगों का, किन्हीं ने कहा कि ओजोन गंधयुक्त गैस होती है, गंध है उसमें, स्मेल है, जो हल्के नीले रंग की होती है। ओजोन परत में ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है और उसे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ओजोन परत, ओजोन लेयर बनता है। एक और स्टेटमेंट होगा, ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, जो वायुमंडल में यानी पृथ्वी के ऊपर जो जिस वायुमंडल में हम लोग रह रहे हैं अर्थ सरफेस में, अर्थ के ऊपर, उस वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कितनी है, तो वह मात्रा आप यहाँ देखेंगे 0.02% है। और समुद्र तट से इसकी हाइट, यदि समुद्र तट से हाइट नापा जाए तो 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा मिलती है, डेंसिटी जो है उसका, तो 30 से 32 किलोमीटर की हाइट पर इसकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि 6 क्वेश्चंस, ये हालांकि ये एग्ज़ाम जो हुआ इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम जो हुआ है 38वीं, ये 1992 का है, 1992 का है, 1992 के एग्ज़ाम का ये प्रश्न है। और उस समय 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। 38वीं जो जब हुआ था उस समय तक 100 मार्क्स का पीटी होता था और 39वीं से ये 150 नंबर का होने लगा है। तो आपने देखा कि जिस समय 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था उस समय मात्र ज्योग्राफी से आप देखें तो ज्योग्राफी से मात्र 6 प्रश्न पूछे गए। 6 प्रश्न में आपने देखा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपने देखा कि 3 प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी के थे। फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन आए, एक आपका पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, और एक क्वेश्चन आपके पास, इसमें 2 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन और हैं आपके पास, वो आपको बता दें कि वो एक क्वेश्चन और कौन है फिजिकल ज्योग्राफी से, ये तो समुद्र तल पर दूरी फिजिकल ज्योग्राफी, और लक्षद्वीप इंडियन ज्योग्राफी, और ये जो आपने देखा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो आपने देखा, ये ओजोन लेयर ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी से हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चंस, फिजिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस और इंडियन ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चंस यहाँ पूछा गया है, जबकि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से यहाँ क्वेश्चंस नहीं आया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलेंगे क्योंकि वो 39वीं का क्वेश्चन फिर हम लेके आएंगे उसमें। उसी प्रकार से बारी बारी से पूरे 65वीं तक का क्वेश्चन
विथ मैप एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम